हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल अब की बार एक रोज़गार में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं परसेंटेज का पार्ट 3। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, कल मैं आपके लिए वीडियो नहीं लेकर आ पाया था, कोई ज़रूरी काम पड़ गया था मुझे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम परसेंटेज के जो पार्ट 3 वाले क्वेश्चन हैं वो देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों बस यही आपसे एक चाहता हूँ मैं कि आप सब्सक्राइब जरूर कर दें और सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल आइकन होता है उसे ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उसमें शेयर ज़रूर करें। मैं तो ज़्यादा आपको कहता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, कुछ आपको बेनिफिट होता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो देखेंगे, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है एक संख्या का 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है, इस संख्या का 59% क्या होगा। फ्रेंड्स इसमें मैं एक बात और आपसे करना चाहता हूँ कि मैं जितने भी क्वेश्चन लेता हूँ ना, जितने भी क्वेश्चन लेता हूँ वो प्रीवियस ईयर, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश रहती है कि जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर जो रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी ये सब एग्ज़ाम हुए ना, उनके मैं ज़्यादातर लेता हूँ, एसएससी वगैरह के। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि जितने प्रीवियस ईयर हों वही आपको बैक करवाऊँ। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हम यहाँ दे सकते हैं फ्रेंड, उसने कहा है कि 42% और 28% के बीच का अंतर 210 है। तो उसका हमें हमें यहाँ अंतर कितना दिख रहा है, 14%। तो 14% का अंतर हमें 210 दिया हुआ है और उसने 59% का पूछा है। तो हम फ्रेंड्स इसका 1% निकाल लेंगे। ये 7 से कट जाएगा 2 पर, ये 7 से 3 पर 30, ये 1% कितना आ जाएगा, 1% बराबर 15 के आ जाएगा। तो उसने हमसे 59% पूछा है, तो बस उससे गुना कर देंगे 59 को 15 से। 5 नाम 45 की 5 4 25 29 इंटू 9 5, इसको जोड़ दीजिए 5 18 8 1 6 2 8, 885 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इजी क्वेश्चन था बहुत ही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक परीक्षा में 68% विद्यार्थी गणित में, 45% विद्यार्थी हिंदी में तथा 20% दोनों में पास होते हैं, तो कितने प्रतिशत दोनों में फेल होते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार क्वेश्चन इसमें गलती कर जाते हैं स्टूडेंट। मैं आपको बताता हूँ गलती कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पहले हमें कुछ नहीं करना, जो 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 लिखा हुआ है पहले वो लिखना है। देखिए लिखा हुआ है 68% विद्यार्थी गणित में, तो मैथ में हम लिख लेंगे 68%। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है 45% विद्यार्थी हिंदी में, तो हिंदी का हम लिख लेंगे 45%। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है 20% दोनों में, तो बोथ का हम लिख लेंगे 20। लेकिन अब देखिए हमें जो मेन चीज़ क्या देखनी है कि उसने क्या कहा हुआ है। उसने यहाँ कहा हुआ है कि 20% दोनों में पास होते हैं, 68% गणित में, 45% हिंदी में तथा 20% दोनों में, यानी कि तीनों चीज़ें हमें पास 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 दी हुई हैं। आपको फ्रेंड्स हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन मैंने जब भी आप देखोगे ना, तो यहाँ तीनों चीज़ें पास 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 ही आनी चाहिए। जैसे ये भी पास है, ये भी पास है, तो यहाँ भी पास ही आपको निकालना पड़ेगा। कई क्वेश्चन में फ्रेंड्स वो यहाँ पे फेल का दे देता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ भी पास ही आना चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा उसमें यहाँ पर कई क्वेश्चन में फेल दिखा हुआ है। चलिए इससे पहले ये कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको करना कैसे, देखिए पहले इन दोनों को जोड़ देना है। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 68, ये 3 हो जाएगा, 156, 113 हो जाएगा। ठीक है, 113। अब ये भी पास है तो इसमें से ये घटा देंगे हम, तो 113 में से 20 अगर घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 93। तो उसने पूछा कितने प्रतिशत दोनों में फेल हुए। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये 93 दोनों में पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए हैं, 7%। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, उसमें आपको तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि एक गांव की जनसंख्या 10,000 है, पहले साल 10% बढ़ जाती है, दूसरे साल 20% कम हो जाती है, तीसरे साल 30% बढ़ जाती है, तो 3 साल बाद गांव की जनसंख्या बताए। मैंने पहले भी वीडियो में आपको ऐसा क्वेश्चन शायद करवाया था, तो ऐसा क्वेश्चन आपको पता है फ्रैक्शन वैल्यू से हम करेंगे। जैसे कि पहला 10% है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ आपने सभी फ्रैक्शन वैल्यू ज़रूर याद कर ली होगी फ्रेंड्स। तो फ्रैक्शन वैल्यू आपको आनी ही चाहिए। ठीक है,
तो फ्रैक्शन वैल्यू आपने ज़रूर याद की होगी। इसमें देखिए पहला 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है, तो 10% बढ़ जाती है, यानी कि 10 से वो 11 हो जाती है। फिर उसने कहा है 20% कम हो जाती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते हैं 1/5 है, यानी कि 5 से 4 हो जाती है। फिर उसने कहा 30% बढ़ जाती है। सॉरी फ्रेंड्स, उसने कहा 30% बढ़ जाती है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है 3/10, यानी कि 10 से 13 हो जाती है। बस अब क्या करना है हमको, जो कटता है काट लीजिए। तो यहाँ आप देख लीजिए कुछ भी नहीं करता है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 500, और यहाँ ये हो जाएगा 44, और 13 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ 4 दैट वालों 2 हांसल 1, 12 1 13 132, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, ये फ्रेंड्स हो जाएगा 275, 572। उसने कहा है कि ये 500 नहीं है, 10,000 है। देखिए क्वेश्चन में उसने कहा है ये 500 और 572 आया है, याद रखिएगा 500 और 572। उसने कहा है ये 500 नहीं है, 10,000 है। तो इससे कितने गुना ज़्यादा है फ्रेंड्स, इससे इससे 20 गुना ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी 210, हाँ इससे 20 गुना ज़्यादा है। तो 3 साल बाद गांव की जनसंख्या 572 ना होकर इससे 20 गुना ज़्यादा कितनी होगी, 4 7 दूनी 14, 4 हांसल 1 10, 11,440 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए हम फ्रैक्शन वैल्यू से जल्दी कर सकते हैं ना, फ्रैक्शन वैल्यू ज़रूर याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप बेसिक मेथड से जाएंगे तो फ्रेंड्स बहुत टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो प्लीज़ आप फ्रैक्शन वैल्यू से करिए फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप इसको 3 स्टार 4 स्टार जितने भी स्टार देना चाहें उतना इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। एक तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है, जिसमें 80% पानी है और 4 दिन बाद कुछ पानी सूख जाता है और अब पानी 60% रह जाता है। कितने किलोग्राम पानी सूखा, ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन हमेशा आपको एक चीज़ याद रखनी है, सिर्फ 2 से 3 सेकंड के अंदर आप ऐसे क्वेश्चन को कर लेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। बस मैं आपको जो मेथड बताऊँगा वो आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, पानी सूख जाने के बाद कोई फल है, मान लीजिए आप बाज़ार से तरबूज लाते हैं, तो जब उसमें से पानी सूख जाएगा तो क्या बचेगा, गूदा ही बचेगा, जो उस पल्प जिसको पल्प कहते हैं, गूदा ही बचेगा। ठीक है, कोई भी फल हो, कोई भी, उसमें जब पानी सूख जाता है तो बस क्या बचता है, गूदा ही बचता है ना। तो उसका जो गूदा है, तो हमें हमेशा याद रखना है हम वही चीज़ लेंगे जो बची है, यानी कि हमें हमेशा बचा हुआ पार्ट ही लेना है। तो बचता क्या है, गूदा ही बचता है जब पानी सूख जाता है। अब देखिए उसने कहा है 20 किलोग्राम में 80% पानी है, तो फ्रेंड्स और 4 दिन बाद कुछ पानी सूख जाता है। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, 20 किलोग्राम में 80% अगर पानी है तो गूदा कितना होगा, 20%। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, 20% गूदा है, यानी कि 20 किलो में 20% गूदा है, क्योंकि फ्रेंड्स 80% तो पानी था। फिर उसने कहा है कि 60%, 4 दिन बाद जब वो सूख जाता है ना, तो उसमें पानी 60% रह जाता है। तो फ्रेंड्स अगर पानी 60% रह जाता है तो गूदा कितना होगा, गूदा 40 होगा। तो उसने हमसे जो सूखा हुआ, जो कितना बचा हुआ गूदा है वो पूछा था, तो वो हमने x मान लिया कि उसका वजन x था और वो गूदा कितना था, 40%। तो परसेंटेज से परसेंट कट जाएगा, इसको हम इक्वल कर देंगे। ठीक है, ये 20 × 20 और 20 × 40, ये 2 से कट जाएगा, ये 10 आ जाएगा, यानी कि x हमारा बराबर 10। यानी कि जो सूखने के बाद जो हमारा पल्प बचा उसका वजन 10 किलो बचा, पहले 20 किलो था अब 10 किलो बचा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस फ्रेंड्स ऐसे ही आपको देखिए कितना टाइम लगेगा, 2 से 3 सेकंड। आपको याद यही रखना है कि जो पानी सूखने के बाद हमें जो पल्प बचता है वो सिर्फ सूखा हुआ पल्प बचता है, और हमें हमेशा पल्प लेकर ही चलना है दोनों तरफ। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड दिया हुआ है, एक परीक्षा में 60% बच्चे अंग्रेजी में तथा 70% बच्चे गणित में पास हो जाते हैं। हमको यहाँ इंग्लिश में 60% और गणित में 70% पास हो जाते हैं। यदि 20% दोनों में फेल हो जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 20% दोनों में फेल कहा है, पहले यहाँ पास था, यहाँ भी पास था, हमें यहाँ भी पास लेना होगा, तभी हम क्वेश्चन को इजी कर पाएंगे। अगर उसने यहाँ 20% दोनों में फेल दिया हुआ है, आपको यहाँ फेल नहीं लिखना है। देखिए अगर दोनों में 20% फेल हो गए हैं
तो दोनों में पास कितने हुए होंगे, 80%। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैंने पिछले जो क्वेश्चन ऐसा था उसमें आपको बताया है। तो देखिए अब हमको क्या करना है, इन दोनों को मैंने बताया था जोड़कर, और जो दोनों में से होता है उसको माइनस कर लेना है। 60 और 70, 130 में से अगर हम 80 माइनस करेंगे तो हमारे पास 50 आएगा, यानी कि 50% दोनों में पास हुए हैं। उसने कहा है कि 400 दोनों में पास हुए हैं, ठीक है, यानी कि 50% की वैल्यू 400 है। तो उसने कहा है कि तो कुल संख्या ज्ञात करो। अगर 50% की वैल्यू 400 है तो हम कुल संख्या मतलब होता क्या है, 100%। तो 100% कितना होगा, 800। भाई अगर 50% 400 है तो 100% 800 ही ना होगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, 50% अगर 400 है तो 100% कितना होगा, 100% 800 होगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स कितना 2 से 3 सेकंड के अंदर हम कर सकते हैं इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी नागरिक शास्त्र में, बस आपको जो दिखा हुआ है उसको नागरिक शास्त्र में ऐसे लिखते जाना है, नागरिक शास्त्र में, और पास हो जाते हैं। 60% इतिहास में, 60% हिस्ट्री में पास हो जाते हैं, तथा 40% दोनों में। अब यहाँ देखिए बोथ में पास ही दिया हुआ है तो हमको यहाँ 40 लिख लेना है। तो बस कुछ नहीं करना है, ये 125 में से 40 जाएगा, तो 125 में से 40 जाएगा तो हमारे पास 85 बचेगा। तो उसने कहा यदि 90 बच्चे दोनों में फेल हो जाते हैं, तो देखिए 85% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे, फेल 15% हुए होंगे। तो उसने कहा है 15% बच्चे, 90 बच्चे फेल हुए हैं तो 15% बराबर 90 के है। तो 1% बराबर कितने के आ जाएगा, 1% बराबर 6 के आ जाएगा। तो उसने कहा कि कुल संख्या ज्ञात करो, कुल कितना होता है 100%, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 600 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स कितनी इसी तरीके से बस आपको क्वेश्चन करते जाना है। अब अगला क्वेश्चन, मैंने ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा लिए हैं आपके लिए ताकि आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखिए। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों को 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल हो गए। इंग्लिश में 52% फेल हो गए। उसके बाद 42% मैथ में फेल हो गए, 42% मैथ में फेल हो गए। यदि दोनों विषयों में 17% फेल रहे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी उसने फेल ही कहा है, तो ये ऐसे क्वेश्चन इजी रहते हैं। बोथ में 17%, ये सभी फेल 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 हैं, फेल फेल फेल, सभी फेल फेल हैं। तो हमको क्या करना है, बस इजी इसको जोड़ के इसमें से माइनस कर देना है। तो ये 90, 94, 94 में से 7 गए 87, 77 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 77। तो उसने पूछा दोनों विषयों में उत्तीर्ण बच्चे प्रतिशत बताइए। देखिए 77% फेल हो गए हैं दोनों में, तो पास कितने हुए होंगे, 23%। ये हमारा आंसर हो जाएगा, बस इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फ्रेंड्स मैंने इंग्लिश में टाइप किया है। तो मैथ में आप जानते हैं इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं होता, बस आपको पता चलना चाहिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं आपको समझाता हूँ। उसने कहा है 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी इज इक्वल टू 1/6 ऑफ सी, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए रेशो बी रेशो सी। इजी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन कह रहा है करते जाइए। देखिए 20% की हम फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं 1/5, 1/5 ऑफ ए। 30% इज इक्वल टू 30% ऑफ बी, 30% हम जानते हैं 3/10 इंटू बी इज इक्वल टू 1/6 ऑफ सी। बस इसको हमको रेशो में बदलना है। तो रेशो में बदलने के लिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जब भी रेशो में आपको इज इक्वल टू आया हो और इसको अगर रेशो में बदलना हो तो ए के साथ जो वैल्यू होती है ना उसको उल्टा करके लिख दो। और जो भी ए के साथ लिखा हुआ है, बी के साथ लिखा हुआ है, सी के साथ लिखा हुआ है, तो उसको उल्टा करके आप लिख दीजिए, वो रेशो में बदल जाता है। जैसे ए के साथ 1/5 लिखा है तो इसको हम ए रेशो बी रेशो, अगर सी निकालना हो हमें, ए रेशो बी रेशो सी, तो हमें क्या करना होगा, ए के साथ जो लिखा है उसको उल्टा कर दो। तो ये ए के साथ 1/5 है तो इसको उल्टा कर दो, 5 आ जाएगा। बी के साथ 3/10 है तो हम इसको 10/3 लिख देंगे। उसके बाद सी के साथ 1/6 है तो हमको इसको 6 लिख देंगे। तो हमारा 5/5। अब हमको फ्रेंड्स इसको 3, नीचे 3 है तो ये भी तो ख़त्म करना पड़ेगा। इसको हम कैसे ख़त्म करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर हम 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको तीनों में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर तीनों में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 3 15, ये 15 हो जाएगा रेशो, ये 10 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और 6 3 18, ये हमारा रेशो आ गया 15 रेशो 10 रेशो 18, ये ए बी सी का रेशो आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मैं अभी रेशो चैप्टर पढ़ाऊँगा तो फ्रेंड्स और भी आपको ईजी हो जाएगा। मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स मैथ अर्थमेटिक आपको ज़्यादा परसेंटेज और रेशो
और एक मिक्सचर एलिगेशन। ये अगर 2-3 चैप्टर आप कर लेंगे ना तो आपका हर चैप्टर में फ्रेंड्स काम आएगा, हर चैप्टर में, ठीक है। तो रेशो वाला ये याद रखिएगा, अगर आपको इज इक्वल टू के को रेशो में बदलना है तो ए के साथ जो भी वैल्यू लगी हो उस लिखा हो उसको आप उल्टा कर दीजिए, वो रेशो में बदल जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर कुछ लंबी हो जाए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बढ़िया सीखने को मिलेगा। और आपके आने वाले एग्ज़ाम जो भी है, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जो भी एग्ज़ाम होंगे ना फ्रेंड्स, आपको इसमें से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स क्या नाम, पेशेंट बनाए रखिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो आराम से आप देखिएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न 5/12 आता है, तो मूल भिन्न क्या था। देखिए, जब भी ऐसा पूछा जाए ना कि पहला भिन्न क्या था, तो आपको x y मान लेना है, ठीक है। अब उसने कहा कि अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि। तो कई फ्रेंड्स स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ 200% लिख देंगे, यहाँ 300% लिख देंगे। फ्रेंड्स ऐसा आपको नहीं करना है। उसने कहा है 200% की वृद्धि, यानी कि अगर पहले 100 था तो अब 300 हो गया है, तो हमें यहाँ 300% लिखना है। उसके बाद इसने कहा है कि हर में 350% की वृद्धि, यानी कि अगर हर पहले 100 था तो अब कितना हो गया है, अब 450% हो गया है, ठीक है। और ऐसा करने पर हमारा जो भिन्न आ रहा है वो 5/12 के बराबर आ रहा है। तो बस जो करता है काट दीजिए, परसेंटेज से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 15 से ये 2 पे कट जाएगा, 15 से ये 3 पे कट जाएगा, और ये 3 चौक 12। अब फ्रेंड देखिए, यहाँ यहाँ ये 2 है, ये जब इज इक्वल टू के उधर जाता है तो नीचे मल्टीप्लाई होता है। तो हमारा एक्स बाय वाई की वैल्यू आ जाएगी 5/8। एक्स बाय वैल्यू की आ जाएगी 5/8। ये हमारा पहला भिन्न था, ये आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि एक भिन्न के अंश में 220%, मैंने आपके लिए एक ही तरह के 2-2, 3-3 क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस करवा पाऊँ। यदि एक भिन्न का अंश 220%, तो बस आपको एक्स बाय वाई ले लेना है। तो उसने कहा है भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि, यानी पहले अगर 100 था तो अब 320 हो गया है। उसके बाद हर में 150%, तो जो हर 150% बढ़ाने पर 250 हो गया है। परिणामी भिन्न 4/5 आता है, तो मूल भिन्न पता करें। तो यहाँ परसेंटेज से फ्रेंड जो परसेंटेज था वो कट जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 1 5, 5 5 25, 4 1 4, 4 8 32। अब देखिए ये फ्रेंड्स जब उधर जाएगा तो मैंने आपको बताया 8 नीचे आ जाता है और ये वाला ऊपर चला जाता है। तो एक्स बाय वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5/8, ठीक है फ्रेंड्स, ये आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 20 किलोग्राम तरबूज में, ये फ्रेंड्स मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, मैंने आप इसलिए रैंडमली ये क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आप भूल ना पाएँ ऐसे क्वेश्चन को। देखिए, एक 20 किलोग्राम ताज़े तरबूज में 96% पानी है। मैंने आपको बताया था आपको पानी नहीं याद रखना है, आपको पल्प याद रखना है जो बचा हुआ शेष है। तो बस आपको ऐसे करना है, 20 किलोग्राम में अगर 96% पानी है तो पल्प कितना होगा, 4 kg। उसके बाद उसने कहा कि तो सूखे हुए फल का वजन बताइए, तो हम x मान लेंगे, ठीक है। उसने कहा है उसमें 95% पानी रह जाता है, तो गूदा कितना होगा, 5%। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, हमको उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख भी सकते हैं, ऐसे कट जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए ये इधर से कटिंग कर दिया, 5 4 20 पे कट जाएगा, 4 4 16, यानी कि हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 16। यानी पानी सूखने के बाद हमारे पीस जो वजन बचेगा उसका 16 kg होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको करते जाना है। अगला क्वेश्चन भी देखिए, एक ताज़े फल में पानी की मात्रा 61% है, पानी की मात्रा 61% है, कुछ दिनों बाद वह सूख जाता है और सूखे हुए फल में पानी की मात्रा 48% बचती है। यदि ताज़े फल का वजन 88 किलो था तो अब सूखे फल का वजन बताइए। बस आपको क्या करना है, यहाँ 88 लिखना है, तो यहाँ 61% पानी था तो पल्प कितना होगा, 39%, ठीक है, 39%। उसके बाद आपको क्या करना है,